प्रकरण विशेषण भाग 2। पूर्व में हमने विशेषण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम विशेषण की पुनरावृत्ति एवं विशेष्य का अध्ययन करेंगे। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे प्रताप वीर है, केला मीठा है, आम खट्टा है, कोयल काली होती है, मोहन सज्जन है। प्रताप वीर है, प्रताप संज्ञा शब्द है, प्रताप की विशेषता वीर। केला संज्ञा शब्द है, केले की विशेषता मीठा, उसका गुण बताया जा रहा है। आम खट्टा है, आम संज्ञा शब्द है, आम की विशेषता क्या है? खट्टा है। कोयल संज्ञा है, कोयल का रंग कैसा है? काला। मोहन सज्जन है, मोहन संज्ञा है, सज्जन। तो वीर, मीठा, खट्टा, काली, सज्जन आदि शब्द संज्ञा की विशेषताएं बता रहे हैं, अर्थात विशेषण है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वह शब्द विशेषण कहलाता है। विशेषण के 5 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के गुण प्रकट होते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आम खट्टा है, आम संज्ञा है, उसका क्या गुण प्रकट हो रहा है कि आम खट्टा है। गीता संज्ञा है, गीता की क्या विशेषता प्रकट हो रही है? सुंदर। तो जहां संज्ञा और सर्वनाम का गुण प्रकट होता है वहां गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे केला मीठा है, रतन बुद्धिमान है, प्रताप साहसी है, मोहन चतुर है। यहाँ संज्ञा की विशेषताएं प्रकट हो रही है, गुण प्रकट हो रहे हैं, तो गुणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का तोल, माप व नाप प्रकट होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण का सीधा सीधा अर्थ है मात्रा। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की मात्रा प्रकट हो रही है, चाहे वह लीटर में हो, चाहे मीटर में हो, चाहे किलोग्राम में हो, चाहे अंदाज में हो, तो जहां संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की मात्रा का बोध होता है वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे 5 किलोग्राम शक्कर ले आओ, यानी शक्कर संज्ञा है, शक्कर की मात्रा कितनी है? 5 किलोग्राम। 1 मीटर कपड़ा चाहिए, कपड़ा क्या है? वस्तु का नाम है, अर्थात संज्ञा है। कपड़े की मात्रा कितनी है? 1 मीटर। तो संज्ञा की मात्रा प्रकट होती है वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे मोटरसाइकिल में 5 लीटर पेट्रोल डलवाया, पेट्रोल की मात्रा कितनी है? 5 लीटर। जैसे रामू 1 किलोग्राम बादाम लाया, बादाम की मात्रा कितनी है? 1 किलोग्राम। माँ 2 लीटर दूध लेती हैं, दूध की मात्रा कितनी हुई? 2 लीटर। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का तोल, माप व नाप प्रकट करते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो 10 शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का ज्ञान कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कौरव 100 थे, कौरवों की संख्या कितनी थी? 100। 5 बालक तेज दौड़ते हैं, बालक संज्ञा है, बालकों की संख्या कितनी है? 5। तो 100, 5 ये संख्या सूचक शब्द हैं, अर्थात संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे मेरे पास 5 पेन हैं, पेन कितने हैं? 5। तो पेन की संख्या प्रकट हो रही है। कक्षा में 30 बालक हैं, बालक कितने हैं? 30। मेले में हजारों लोग हैं, लोग कितने? हजारों। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का ज्ञान कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये संख्या निश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित भी हो सकती है। ये संख्या गणना के रूप में, आवृत्ति के स्वरूप में, समूह के रूप में होती हैं। संकेतवाचक विशेषण
इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। यह विशेषण शब्द सर्वनाम शब्द ही होते हैं, किंतु जब इनका प्रयोग किसी संज्ञा शब्दों के साथ उसकी ओर संकेतक के रूप में होता है तब ये संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह गोपाल है, यह सर्वनाम शब्द ही है, लेकिन गोपाल की ओर संकेत के रूप में प्रकट हो रहा है, तो यह संकेतवाचक विशेषण अर्थात सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे यह कुत्ता मेरा है, कुत्ते की ओर संकेत हो रहा है यह शब्द से, तो यह विशेषण भी कहलाएगा। जैसे वे पेड़ हैं, यह पेन है, वह मोर हैं, यह ऐनक हैं, वे घड़ियां हैं, तो यह वह ये वे, यह संकेतवाचक विशेषण कहलाएंगे। व्यक्तिवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से होता है उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे जोधपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द ही है, लेकिन बादलों के कारण प्रसिद्ध हैं। जोधपुरी बादले प्रसिद्ध हैं, बादलों के लिए शहर जाना जाता है जोधपुर, इसलिए जोधपुरी शब्द अपने आप में एक विशेषण बन गया। जयपुरी जूतियां अच्छी होती है, जूतियों के लिए जयपुर की जूतियां बहुत प्रसिद्ध हैं, अच्छी होती है, तो जूतियों के लिए जयपुर की एक अलग से पहचान है, इसलिए जयपुरी शब्द अपने आप में एक विशेषण है, तो यह व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे बीकानेरी नमकीन प्रसिद्ध हैं, नागौरी बैल प्रसिद्ध हैं, रतलामी नमकीन स्वादिष्ट होता है, तो जोधपुरी, जयपुरी, भीनमाली, रतलामी, बीकानेरी शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण हैं। आज का प्रकरण विशेष्य। विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है? विशेषण विशेषता होती है, विशेष्य यानी किसकी विशेषता बताई जा रही है। जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट होती है उनको विशेष्य कहते हैं। यानी विशेष्य क्या है? संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही विशेष्य हैं। जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट होती है उनको विशेष्य कहते हैं। जैसे प्रताप वीर हैं, इसमें विशेषता क्या है? वीर। वीर किसकी विशेषता है? प्रताप की, तो प्रताप कहलाएगा विशेष्य। केला मीठा है, इसमें विशेषण क्या है? मीठा। मीठा विशेषण है, लेकिन मीठा किसकी विशेषता बता रहा है? केला की, तो केला विशेष्य। आम खट्टा है, इसमें विशेषण खट्टा। नहीं, खट्टा किसकी विशेषता है? आम की, तो आम विशेष्य कहलाएगा। कोयल काली होती है, काली विशेषण है। अब काली क्या चीज है? कोयल, तो कोयल विशेष्य। मोहन सज्जन है, सज्जन विशेषण। सज्जन किसकी विशेषता है? मोहन की। तो जिनकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य हैं। जैसे प्रताप, केला, आम, कोयल, मोहन, यह है विशेष्य। और इन वीर, मीठा, खट्टा, काली और सज्जन शब्द विशेषण हैं। जो गुण होता है वह तो विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह विशेष्य कहलाता है। बालिका सुंदर है, इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? बालिका की, तो बालिका विशेष्य और सुंदर विशेषण। विशेष्य शब्द संज्ञा और सर्वनाम ही होता है, तो बालिका संज्ञा है तो विशेष्य। कौरव 100 थे, कौरव विशेष्य, 100 संख्यावाचक विशेषण। किलो भर बादाम ले आओ, बादाम संज्ञा है, वस्तु का नाम है, विशेष्य। अब बादाम की मात्रा कितनी है? किलो भर, तो यह परिमाणवाचक विशेषण हुआ। विशेषण शब्द है किलो भर, बादाम विशेष्य। यह गोपाल है, यह सर्वनाम शब्द है जो गोपाल की ओर संकेत करता है, जो सर्वनामिक विशेषण है। गोपाल संज्ञा शब्द है, विशेष्य। जोधपुरी कचौरी प्रसिद्ध हैं। जोधपुर शब्द वैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं, लेकिन कचौरी के लिए वह जाना जाता है, इसलिए जोधपुरी शब्द अपने आप में एक विशेषण शब्द है।
अब यह जोधपुरी शब्द किस कारण प्रसिद्ध हुआ? कचोरी के कारण। कचोरी संज्ञा शब्द है अर्थात विशेष्य। विभिन्न उदाहरणों द्वारा विशेषण और विशेष्य समझेंगे। आम मीठा है, मीठा विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? आम। आम विशेष्य। 1 मीटर कपड़ा चाहिए, कपड़ा विशेष्य। हमारे विद्यालय में 700 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी विशेष्य। वह पेड़ हैं, पेड़ विशेष्य। बीकानेरी नमकीन प्रसिद्ध हैं, नमकीन विशेष्य। गाय के 4 पैर होते हैं, पैर विशेष्य। अरविंद साहसी बालक हैं, अरविंद विशेष्य। अजमेरी हलवा प्रसिद्ध हैं, हलवा विशेष्य। प्रतिदिन आधा लीटर दूध पीना चाहिए, दूध विशेष्य। वे बंदर हैं, बंदर विशेष्य। यहाँ जो लाल रंग के शब्द हैं, आम, कपड़ा, विद्यार्थी, पेड़, नमकीन, पैर, अरविंद, हलवा, दूध, बंदर, यह सभी शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्द हैं। इनकी विशेषता बताई जाती है। तो ये जो लाल रंग के शब्द हैं, आम, कपड़ा, विद्यार्थी, पेड़, नमकीन, पैर, अरविंद, हलवा, दूध, बंदर, ये सभी शब्द विशेष्य हैं और इनकी विशेषता बताने वाले शब्द हैं मीठा, 1 मीटर, 700, वह, बीकानेरी, 4, साहसी, अजमेरी, आधा लीटर और वे विशेषण शब्द हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य और जो गुण है विशेषण, विशेषता, वह विशेषण है। वाक्य में से विशेष्य शब्दों को छांटिए। नहीं, वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जा रही है, वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे बगीचा सुंदर है, सुंदर विशेषण है, लेकिन सुंदर किसकी विशेषता, किस संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता है? वह विशेष्य, वह विशेष्य शब्द होता है। इस प्रकार विशेष्य शब्दों को छांटिए। बगीचा सुंदर है, बगीचा। 1 लीटर दूध पर्याप्त होगा, दूध। 5 किलोग्राम आम ले आओ, आम। यह तालाब है, तालाब। नागौरी बैल प्रसिद्ध हैं, बैल। कौरव 100 थे, कौरव। 4 व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, व्यक्ति। यह गोपाल हैं, गोपाल। जोधपुरी कचौरी प्रसिद्ध हैं, कचौरी। केला मीठा है, केला। बगीचा, दूध, आम, तालाब, बैल, कौरव, व्यक्ति, गोपाल, कचौरी, केला विशेष्य शब्द हैं। गृह कार्य विशेषण के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। विशेष्य किसे कहते हैं? परिभाषा लिखिए। निम्न वाक्यों से विशेष्य छांटिए। गोपाल अच्छा है, फूल सुंदर हैं, सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है, जोधपुरी कचौरी प्रसिद्ध हैं। इसमें से विशेष्य छांटिए।